प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपके पास कितना है? 15 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए किराया आपके पास कितना होगा? तो यानी कि 8 रुपये अतिरिक्त किलोमीटर किराया है, तो प्लस का 8 कर दूंगा, तो कितना हो गया यहाँ से? 23 रुपये। कितने हो गए? 23। अब देखो, फिर अतिरिक्त 3 किलोमीटर के लिए किराया, तो प्लस 8 कर दूंगा, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास? 31 रुपये। फिर मैं क्या कर दूंगा? प्लस 8 कर दूंगा, तो 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा आपके पास 39 रुपये। अब देखो, यहाँ से अंतर आपके पास डी आ रहा है 8, यहाँ से अंतर आपके पास 8 आ रहा है, यहाँ से अंतर आपके पास डी आ रहा है 8 रुपये। और डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी क्या होता है? यहाँ सारवांतर होता है। क्या होता है? सारवांतर। अब देखो, मैं क्या करूँगा? डी ज्ञात करूँगा A2 में से, तो A1 कौन सा हुआ आपके पास? A1 आपके पास कितना हो गया? A1 और A कितना हो गया? 15। A2 इधर हो गया, A3 इधर हो गया, A4 इधर हो गया। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले A2 कितना है? 23। 23 में से A1 कितना हो गया? 15। तो कितना बच गया? 8। यहाँ से देखो, अब मैं 23 में से A2 माइनस A1 घटा लिया ना, तो A3 माइनस A2। A3 का कितना? 31। 31 में से 23 गया तो कितना बच गया? 8। कोई दिक्कत? इस प्रकार आपका सारवंतर ज्ञात हो गया। यानी कि सारवंतर अगर समान है तो ये 8 8 8 समान है, तो कहने का मतलब है आपके पास क्या है? AP। ये क्या है? AP है। क्या ये? AP है। ये क्वेश्चन आप इसी के साथ सुनो। क्वेश्चन नंबर में आपको दूसरे की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल लेता है। देखो, दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहीं समझा देता हूँ। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा कहता है क्वेश्चन कि हवा की मात्रा कितनी है आपके पास? 1 रुपया। यानी कि हवा की मात्रा कितनी है? 1 मान लेते हैं। जबकि शेष हवा की मात्रा का कितना निकालता है? 1/4 भाग बाहर निकालता है। कितना? 1/4 भाग बाहर निकालता है। देखो, 1/4